Hello dear students, so in this video I'll be discussing few previous year questions from IIT JEE and JEE Mains from the chapter complex number. So let's see a couple of questions. To begin with, I have taken two questions. One is from IIT 2007 and another is from then IIEEE, now JEE Mains 2012. The first question is mod z is equal to 1 and z is not equal to plus minus 1, then all the values of this lie on. मतलब अगर इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया जाए, लेट्स से कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू दिस, इसको ओमेगा से कुछ डिनोट कर दें. ऑलराइट, सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल लाई ऑन. मतलब कह सकते हैं कि द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द लोकस ऑफ दिस, satisfying the condition provided mod z is equal to 1. mod z is equal to 1, यहां से आप एक काम कर सकते हैं कि अगर mod z is equal to 1 है तो z को मान सकते हैं z बराबर e to the power I थीटा, क्योंकि mod z 1 है. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं r into e to the power I थीटा. एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन एज, यहां मैं लिख के दिखाता हूं कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन एज z is equal to r into e to the power I theta, where this is modulus and this is argument. all right, तो इस चीज का इस्तेमाल करके यहां पर अगर जो लिखें तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा. r इसका मॉडुलस 1 दिया हुआ इसलिए ऐसा लिखा, तो e to the power I theta अपॉन 1 माइनस e to the power 2 I theta, इसका स्क्वायर करेंगे. e to the power I theta से अगर जो आप डिवाइड कर दीजिए तो बहुत अच्छा सा चीज मिलेगा. ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस आई थीटा और माइनस e टू द पावर आई थीटा. अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो ये बहुत अच्छी चीज है. और ये है e टू द पावर आई थीटा होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और e टू पावर माइनस आई थीटा होता है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा. एक दूसरे का कंजुगेट है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा. तो अगर जो ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छा सा चीज आएगा कि cos cos कैंसिल, ये हो जाएगा आपको ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 आई साइन थीटा, यानी इसको लिख सकते हैं 1 बाई आई को माइनस आई, तो ये हो जाएगा आई 1 अपॉन 2 साइन थीटा इंटू आई, विच इज प्योरली इमेजिनरी समथिंग इंटू आई. इट इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी. और प्योरली इमेजिनरी कहां लाई करता है? So it will lie on the y-axis, lie on y-axis. तो ये आपका जवाब हो गया. ऑब्जेक्टिव सवाल था, ऑप्शंस मैंने नहीं लिखा है. सेकेंड मेथड ऐसा हो सकता है, लेट्स से दिस इज द मेथड 1. द मेथड 2 कैन बी, इसको आप ध्यान में रखें, जब कभी भी अगर जो दिया रहे गिवन हो कि mod z इज इक्वल टू 1, तो एक तो है z बराबर e टू पावर आई थीटा लिख सकते हैं या cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप इसी को लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गेट यू z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1. ये भी बहुत काम का चीज है. इसको स्क्वायर करोगे बेटा तो कितना आएगा? मॉड z का स्क्वायर, और मॉड z का स्क्वायर होता है z इंटू जेड बार, सो यू विल गेट दिस. ऑलराइट, सो नाउ टू सिंप्लीफाई दिस हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू z अपॉन 1 माइनस जेड बार. z इसको छोड़ दीजिए, इस 1 को मैं रिप्लेस करता हूं इससे z इंटू जेड बार से, z इंटू जेड बार माइनस जेड स्क्वायर. z z कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 1 अपॉन जेड बार माइनस z. आपको पता होगा z माइनस जेड बार होता है 1 अपॉन z माइनस जेड बार होता है 2 इंटू आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. तो ये माइनस हो जाएगा 2 इंटू आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एक रियल नंबर होता है, तो ये i ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z i इंटू आई, विच इज दिस इज रियल एंड समथिंग इंटू आई, तो ये हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी. तो आप इस तरीके से, यहां पर मेरा फोकस दो बात पे है. एक ये कि आप mod z 1 रहे तो इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, या cos थीटा प्लस आई sin थीटा रख सकते हैं, या आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, इसको और भी सवाल में हम लगाएंगे तो आप इस तरीके से सवाल को सोच सकते हैं. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Okay, so the next question says, question number 2, what does it say? It says z not equal to 1. यहां पर mod z दिया था और ये कहां लाई करेगा वो पूछ रहा है. यहां पर उल्टा है, ये रियल है तो बोल रहा है z कहां लाई करेगा. z not equal to 1 क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा, और this is real, then the point represented by the complex number z. यहां पर mod z दिया था, ये कहां लाई करेगा, और यहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, z कहां लाई करेगा. ऑलराइट, to begin with, simply we can write z square upon z minus 1 is purely real. अगर ये रियल है, देन कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होता है तो z बराबर z बार लिखते हैं. 2-3 तरीके होते हैं लिखने के, तो उसमें से कौन कहां लगाना है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. तो यहां पर लिख सकते हैं z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 इज इक्वल टू इसका बार, और इसका बार क्या होगा, तो z बार का स्क्वायर, इसका और इसका दोनों का बार, और जब इसका बार होगा तो पावर में अंदर आ जाता है और ये हो जाएगा इंडिविजुअल अलग अलग बार. क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट z स्क्वायर इंटू z बार माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार स्क्वायर इंटू z माइनस z बार स्क्वायर. कीप ऑन सिंप्लीफाइंग, bring this two terms on the same side, you will get z into z bar as common, z minus z bar. Bring this term this side, you will get what, minus, this will be plus, minus will take common, it will be z minus z bar into z plus z bar. अगर आप इसको इधर लाते हैं तो ये प्लस होगा, माइनस कॉमन लेंगे, z स्क्वायर माइनस z बार स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. यहां पर ये और ये आपको कॉमन दिख रहा है. देन व्हाट कैन यू डू इज टेक कॉमन z माइनस z बार इनटू दिस कैन बी रिटन एज mod z स्क्वायर, mod z स्क्वायर, और माइनस z बार इज इक्वल टू 0. So either this will be equal to 0 or this will be equal to 0. So when this will be equal to 0, z is equal to z bar, which implies z is purely real. Z is purely real. इसका मतलब lies on x axis. Z lies on x axis. यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो z बार का स्क्वायर माइनस z माइनस mod z का स्क्वायर माइनस z बार इक्वल टू 0. आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं. जिसको याद है वो ये कर सकता है कि z इंटू z बार माइनस z बार बराबर 0. ये सर्कल का इक्वेशन होता है, z इंटू z बार प्लस अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये सर्कल का इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है. ठीक है, तो सर्कल अप्लाई करता है. आप बोलिएगा सर्कल कैसा होगा, तो उसमें भी आपको पता है कि अगर जो स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखते हैं तो सेंटर होता है माइनस अल्फा और आपका रेडियस होता है रूट अंडर मॉड अल्फा का स्क्वायर माइनस सी. फिलहाल इसको दूसरे तरीके से यहां पर दिखाते हैं आपको. आप इसको z को मान लीजिए x प्लस आई वाई, ये क्या रिप्रेजेंट करता है. तो यहां से मॉड z का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका z प्लस z बार. z प्लस z बार जो होता है 2x होता है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x. तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 यहां जोड़ दीजिए तो 1 इधर भी जोड़ दीजिए, प्लस y स्क्वायर बराबर 1. सो इट इज अ सर्कल एंड दिस सर्कल विल पास थ्रू द origin also. So z lies on the x axis and a circle passing through the origin. All right, hope you understood the basic concept asked. तो आप इस तरीके के सवालों को एक्सपेक्ट कर सकते. Okay, so we have the next question from 2011. The question says if z is any complex number satisfying mod z minus 3 minus 2i less than equal to 2, then the minimum value of this. ये IIT में आया हुआ है कि अच्छा ज्योमेट्रिकल अप्रोच इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, बेनिफिशियल होगा बहुत जगहों पे. तो इस सवाल को देखते हैं 2011 वाले को. सॉल्यूशन ठीक है, इसको अगर ध्यान दिया जाए तो ये z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर सर्कल होता है. तो ये सर्कल और लेस देन इक्वल टू है तो सर्कल के अंदर का पोर्शन, यानी अकॉर्डिंग टू दिस गिवन इन इक्वेशन
the center will be 3, 2 and z will be here or inside. But one thing is your radius is 2. So z will lie on the circumference of this circle or inside the circle according to the given condition. अब इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए 2z minus 6 plus 5i, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए. इसको मिनिमम वैल्यू इसका चाहिए, इसका मतलब 2 को कॉमन ले लिया जाए. 2 इसलिए कॉमन ले लेंगे क्योंकि z माइनस जेड नॉट का मॉड रहेगा तो z और z नॉट के बीच की दूरी की बात हो पाएगी. तो यहां पर अगर जो ऐसा लिख दें z माइनस 3 माइनस 5/2i, ये अगर जो आप लिखते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि z माइनस जेड नॉट, z इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला यानी z विल बी हियर और इनसाइड दिस, उसकी दूरी इस पॉइंट से 3, -5, 3, -5, ये कोई पॉइंट है, इसकी दूरी निकालनी है. तो आपको पता होगा कि किसी भी पॉइंट का दूरी सर्कल में सरकमफ्रेंस से जेड को रिलेट करता हुआ सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है या अंदर है, तो उसको मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए क्या करते थे कि वो जो भी दूरी होगी वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड दैट पॉइंट होगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को. तो ये दूरी आप निकाल लेंगे पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला से. हालांकि ये तो बहुत आसान है, दोनों को 3 और 3 कर दीजिए, सेम है. तो ये आ जाएगा आपका कितना 2 minus 5/2, so it will be 9/2. It will be 9/2. All right. So इस 9/2 को देखा जाए तो ये रेडियस 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, तो मिनिमम डिस्टेंस ये होगा बेटा. z इस पे रहेगा तो दूरी, और इधर z रहेगा तो और दूरी बढ़ेगी, और z रहेगा तो और दूरी बढ़ेगी. तो इसका मिनिमम दूरी जो होता है, ये पॉइंट को p कह लो, इस पॉइंट को c कह लो, तो इसकी मिनिमम दूरी जो होती है वो pc माइनस r ऐसा कुछ होता है. ये मिनिमम डिस्टेंस होता है. तो pc हो गया 9/2, -2 कर देंगे तो 5/2 आ गया. तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 5/2. इंटू 2 करेंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2 into 5/2, दैट मीन्स 5. सो दिस minimum value of this is 5. Hope I made it clear. You can understand it again on your own. Now okay, we have the next question. JEE Mains 2013. If z is a complex number of unit modulus, that means 2013 solution. If z is a complex number of unit modulus means mod z is equal to 1, we can write it like this. And the argument theta, and argument of z is given as theta. Then friends, we have been asked to answer what is the argument of 1 plus z upon 1 plus z bar. As I said in the previous questions, किसी एक क्वेश्चन में बात किया था कि मॉड z बराबर 1 रहे तो इसको आप लिख सकते हैं मॉड z स्क्वायर बराबर 1, दैट मींस z into z बार बराबर 1. हमने बोला था कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही फायदेमंद होता है, टाइम सेविंग होता है. 1 प्लस, यहां से z या z बार को हटा देते हैं तो 1 प्लस z, और 1 प्लस z बार को लिख सकते हैं 1 upon z. इसका मतलब जब मॉडुलस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 है तो z और z बार एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, देन यू कैन रिप्लेस इट एंड वेरी फ्रीक्वेंटली यू कैन यूज इट. यहां से z प्लस 1 लाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, z ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर्गुमेंट ऑफ z एंड व्हिच इज नथिंग बट थीटा. तो इसका आंसर हो जाएगा थीटा. इट वाज अ वन लाइनर क्वेश्चन. Okay, so the next question is from JEE Main 2014. Question says z is a complex number such that mod z greater than equal to 2. आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि mod z greater than equal to 2 का मतलब हो गया, again we can take this geometrical approach to solve this question.
मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब है कि एक कोई सर्कल है, उसके बाहर मॉड z बराबर 2 का ग्राफ ऐसा कुछ होगा। सर्कल होगा जिसका सेंटर ऑरिजिन है, ये आपका रेडियस 2 होगा, ये रेडियस है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है मॉड z प्लस हाफ का मिनिमम वैल्यू, तो z माइनस हाफ लिख सकते हैं इसको, और ये हो गया z1 माइनस z2 का मॉड, मतलब दोनों के बीच की दूरी। तो z तो कहां होगा, ग्रेटर इक्वल टू 2 का मतलब है z या तो सर्कमफ्रेंस पे होगा या बाहर होगा, इस तरफ, दिस साइड, आउटसाइड द सर्कल, ऑलराइट। एंड माइनस हाफ विल बी समवेयर हियर, इट इज प्योरली रियल। इस पॉइंट पर जो P कह दे और ये सेंटर C है, तो अगेन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज गिवन बाय क्या, PC माइनस R, वेयर R इज द रेडियस, और PC इज हाफ और R इज 2, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इट विल बी 3/2। So the minimum value of this will be 3/2. In this question we had 4 options, उसमें से 3/2 आंसर नहीं था, उसमें लिखा हुआ था कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो इससे छोटा होगा या इससे बड़ा होगा या इस इंटरवल में होगा, उसके आधार पे ऑप्शंस को सेलेक्ट करना था, करेक्ट ऑप्शन को। ऑलराइट, होप आई मेड इट क्लियर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE Mains 2015। A complex number z is said to be unimodular। यूनिमॉडुलर मतलब मॉडुलस 1 है, वो ये भी लिख भी दिया है, ठीक है। सपोज z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस इज यूनिमॉडुलर। अगर ये यूनिमॉडुलर है, इसका मतलब z1 माइनस 2z2 अपॉन 2 माइनस z1 z2 बार, इसका मॉडुलस कितना होगा, 1, ठीक है। मॉडुलस में एक फार्मूला होता है कि z1 अपॉन z2 का मॉडुलस है तो दोनों अलग अलग आ जाएगा, इस पे मॉडुलस आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा, और जो नीचे वाला आएगा इधर ले आएंगे। ऐसे केसेस में आपको आगे बढ़ना हो तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए, तो ये हो जाएगा z1 माइनस 2z2, और एग्जाम में इसको इतना स्टेप वाइज लिखना नहीं होता है, मतलब मन में कैलकुलेट किया कि दिस इसका इधर आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, तो डायरेक्ट आप चौथा स्टेप लिख सकते हैं उसमें। अच्छा, मॉड z का स्क्वायर अगर जो हो, मॉड z का स्क्वायर हो, तो इसको लिखते हैं z इंटू जेड बार, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे दिस इंटू इसका बार, बार जब करेंगे इसका कंजुगेट लेंगे तो सब पे इंडिविजुअल आ जाता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्रॉपर्टीज आपको याद होंगे, एक बार रिवाइज कर लीजिए, बेहतर होगा, फाइनल टच की बात चल रही है। ओके, अब अगर जो आप इसको आगे लिखना चाहते हैं तो कुछ भी अब नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेट कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है, दिस इंटू दिस, तो मॉड z1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस 2z1 बार z2 माइनस 2z1 z2 बार प्लस 4 मॉड z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 माइनस 2z1 z2 बार माइनस 2z1 बार z2 प्लस मॉड z1 स्क्वायर इंटू मॉड z2 स्क्वायर। These two terms will be cancelled out। ये 4, ये ऐसा करो, इसको इसके साथ रख दो और इसको इसके साथ एक तरफ ला करके मॉड z1 का स्क्वायर, इट विल बी कॉमन 1 माइनस मॉड z2 का स्क्वायर प्लस 4 कॉमन मॉड z2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये और ये दोनों सेम है, बस माइनस का डिफरेंस है, तो कॉमन ले लीजिए 1 माइनस मॉड z2 का स्क्वायर इंटू यहां हो जाएगा मॉड z1 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि दिया हुआ है कि z2 इज नॉट यूनिमॉडुलर। z2 इज नॉट यूनिमॉडुलर मतलब मॉड z2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसको यहां इस्तेमाल करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स दिस इज द पॉसिबिलिटी ओनली। तो यहां से आ जाएगा मॉड z
Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो मॉड Z1 इज इक्वल टू 2. What does it mean? It means Z1 is a complex number whose modulus is 2. That means ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा और उसका सेंटर ऑरिजिन होगा और रेडियस 2 होगा. तो बोल रहा है then the point Z1 lies on, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? Lies on a circle of radius 2 units. और ये सर्कल कहां पे सेंटर्ड होगा? ऑरिजिन पे. ऑलराइट, उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी. ऑलराइट, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2016. अ वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस इज प्योरली इमेजिनरी. तो हम लोग पहले 2016 मेंस का देख लेते हैं सॉल्यूशन. क्या कह रहा है कि मान लीजिए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर z कह दें, 2 + 3i sin थीटा, और यकीन मानिए समय बचाना है. यहां पर समझाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, लेकिन आप जो है समय बचाइए एग्जाम में. इसको प्योरली इमेजिनरी करना है तो पहले इसको a + ib के फॉर्म में समथिंग + i * समथिंग उस तरीके से लिखेंगे. तो यहां पर कंजुगेट से गुना कर देंगे, है ना. और अगर जो ये z इज प्योरली इमेजिनरी, तो इसका रियल पार्ट ऑफ z 0 कर देना है. रियल पार्ट ऑफ z 0 हो जाएगा. अब डायरेक्ट देखिए मैं लिख रहा हूं, आपको पता है कि नीचे वाला ये जो टर्म है कितना आ जाएगा? ये कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगा? 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा. तो क्यों कैलकुलेट करना फिर से? और इसको रियल पार्ट ही लेना है, तो इसमें रियल पार्ट होगा 2 × 1 2, और i × i -3 × 6 3 × 2 6 sin स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय ये रहेगा. तो विशेष कैलकुलेशन से बचना है. इसी तरीके से मेन दिस सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन का मकसद यही है कि आपको एग्जाम में कैसे बनाना है. स्टेप्स आप खाइए, समय बचाइए. दिस इज इक्वल टू 0 फॉर z टू बी प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट ऑफ z शुड बी 0. ऑलराइट, तो यहां से आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये इधर आ गया 0, ये हो जाएगा 2/6 1/3. दिस इंप्लाइज sin थीटा इज इक्वल टू ±1/√3. So theta will be either sin inverse 1/√3 or sin inverse -1/√3. तो जो भी ऑप्शंस में होंगे उसको अ वैल्यू ऑफ, मतलब कोई एक वैल्यू जो होगा ऑप्शन में वो टिक कर देना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT JEE 2009. मैं उन सवालों को IIT से उठा रहा हूं जो सवाल मेंस में एक्सपेक्टेबल है, मतलब एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं. ऐसा लग सकता है कि एक्सपेक्टेड है ना. तो लेट z इज इक्वल टू cos थीटा + i sin थीटा, देन द वैल्यू ऑफ दिस. z का पावर आपने लिखा है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2009 सॉल्यूशन. z अगर दिया हुआ है cos थीटा + i sin थीटा, तो z का पावर 2m - 1 जो होगा बेटा वो हो जाएगा cos थीटा + i sin थीटा का पावर 2m - 1. और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपको याद होगा कि डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो ऐसा आ जाएगा cos 2m - 1 थीटा + i sin 2m - 1 थीटा. इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए यहां पे, तो दैट मीन्स दिस इज व्हाट वी नीड. सो बेसिकली m इज इक्वल टू 115, इसके जगह पर आ जाएगा ये sin 2m - 1 × थीटा, और इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट खत्म. नाउ इफ यू वांट टू ऑब्जर्व फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, m इज इक्वल टू, आई एम गोइंग टू राइट इट कि क्या दिखेगा. तो इट विल बी sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा डॉट 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 sin 29 थीटा. ठीक है. अगर जो आप देखें तो ये सम ऑफ साइन सीरीज में आपने पढ़ा होगा कि इसका वैल्यू होता है sin n β/2.
n हो गया यहाँ पर 15 टर्म है, बीटा हो गया जितना से बढ़ रहा है 2 थीटा से बढ़ रहा है, 2 थीटा से बढ़ रहा है, तो साइन n बीटा बाई 2 तो हो जाएगा 15 गुने 2 थीटा अपॉन 2 डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2. दिस इज व्हाट वी हैव. ऑलराइट, इस क्वेश्चन में एक चीज मैंने छोड़ दिया है, यहां पर दिया हुआ था थीटा बराबर 2 डिग्री, ये गिवन था. वन थिंग इज मिसिंग, थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री. नहीं रहता तो थीटा में आता, थीटा रहेगा तो जो आ जाना होगा. तो यहां से हो जाएगा साइन 15 डिग्री, सॉरी साइन 15 थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू यहां से आ जाएगा साइन 15 थीटा. जब थीटा बराबर आप अगर जो रखेंगे 2 डिग्री तो हो जाएगा, यहां पर अगर जो आप 2 डिग्री रखते हैं तो 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, सो इट विल बी 1/4 साइन 2 डिग्री. Very simple question. So there is a use of complex number as well as trigonometry. All right.